हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। मैं सत्यन दुबे आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जितने भी रूल्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसा कि मैं पिछले टेंसेज में भी बता चुका हूं, हम अफर्मेटिव को पॉजिटिव के नाम से जानते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस को। अब इसके रूल्स हर जगह सेम टू सेम आपको दिख रहे होंगे। बस याद रखना कि इंडिफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू और डज होती है। याद रखना इस चीज़ को, डू और डज होती है। बट कंडीशनल ये है कि अफर्मेटिव में यूज ही नहीं होती है। ये किस में यूज होती है? जब नॉट का यूज होता है तब यूज होती है, एंड इंट्रोगेटिव में यूज होती है। इस चीज़ को याद रखना। उसके बाद जब मैंने कंटिन्यूअस पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब आपको इज, आर, एम बताया था, जिसमें इज सिंगुलर के लिए है, आर प्लूरल के लिए है, और एम जो है वो किसके लिए है? आई के लिए, स्पेशल कैरेक्टर के लिए। ठीक है। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब मिलेगी वो मिलेगी हैज़ एंड हैव। ठीक है। एंड साथ साथ परफेक्ट टेंस किसी भी टेंस का पढ़ोगे, चाहे पास्ट का, चाहे प्रेजेंट का, चाहे फ्यूचर का, आपको हमेशा वर्ब की क्या यूज करनी होती है? थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। इस चीज को एकदम क्लियर रखिएगा। ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप वर्ब यूज करोगे हैज़ का, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो आप वर्ब यूज करोगे हैव का। इसके पहले मैंने सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट को पहले ही वीडियो में डिफाइन कर दिया है, सो आप लोग वहां पे जाके देख सकते हो। सो रूल जो दिया गया है वो दिया गया है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जब भी परफेक्ट पढ़ोगे, परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ोगे, तो आपको हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करना है एंड ऑब्जेक्ट हमें यूज करना है। अब जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया है, मैं विद्यालय जा चुका हूँ, इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है कि जो काम होता है वो फिनिश हो चुका होता है, इसलिए इसका नाम ही है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो चीजें फिनिश हो चुकी होती हैं। ठीक है। तो मैं के लिए हम क्या यूज करेंगे? आई। उसके बाद मैंने बोला था कि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम हमेशा हैव यूज करेंगे, तो आई हैव। अब वर्ब हमारी थर्ड फॉर्म में होगी, तो जाना का मतलब क्या होता है? जाना का मतलब गो होता है, तो गो, वेंट, गॉन होता है। थर्ड फॉर्म आपको यूज करना होगा, आपको आना चाहिए, थर्ड फॉर्म याद होने चाहिए। ठीक है। तो आई हैव गॉन टू स्कूल, ऑब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे? आई हैव गॉन टू स्कूल। इसी तरह से लिखा गया है वह पत्र लिख चुका है, तो इसको हम लिख सकते हैं ही। उसके बाद ही हमारा जो है वो सिंगुलर आ गया, तो हम क्या यूज करेंगे? हैज का, ही हैज। उसके बाद लिखना क्या होता है? राइट होता है, तो रिटन, ही हैज रिटन, ही हैज रिटन अ लेटर, अ लेटर। ठीक है। तो इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं, ही हैज रिटन अ लेटर। क्लियर? जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो। फिर लिखा गया है तुम अपना पाठ याद कर चुके होगे। अब यू जो है वो आपका प्लूरल हो गया, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? हैव। उसके बाद लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड होता है, तो यू हैव लर्नड योर लेसन, आपका ये हो जाएगा। फिर लिखा गया है सुधा जो है वो सिंगुलर है, इसलिए वर्ब हमारी हैज लगेगी, याद रखना। तो सुधा ने खाना बना लिया होगा, सीधा सुधा हैज प्रिपेयर्ड। देखो खाना बनाने यहाँ प्रिपेयर्ड लिखा है, बट यहाँ से थोड़ी सी मैं मिस्टेक जानता हूँ, क्योंकि खाना बनाने के लिए आप कुक्ड लिखते हो। ठीक है। ही कुक अगर आप लिखते हो तो बेस्ट होगा, सो आप कुक्ड का यूज कीजिएगा। सुधा हैज कुक्ड द फूड। ठीक है। फिर लिखा गया है हमने कहानी सुन ली, वी हैव। वी जो है प्लूरल है, सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या लगेगा? हैव लगेगा। हर्ट का थर्ड फॉर्म होता है हर्ड, तो हर्ट का मतलब होता है सुनना, और इसका थर्ड फॉर्म हर्ड हो गया, तो वी हैव हर्ड द स्टोरी। जो कहानी थी वो हमने क्या कर ली? सुन ली। अब देखो बहुत सिंपल सा रूल यहाँ नेगेटिव में आता है। क्या आता है कि जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, चाहे आप इंडिफिनिट का टेंस पढ़ रहे हो, चाहे कंटिन्यूअस का, चाहे परफेक्ट का, जब भी पढ़ रहे हो तो इसी हेल्पिंग वर्ब के बगल में ही नॉट का यूज होता है। जैसे जब हमने इंडिफिनिट पढ़ा था तो डू और डच के बाद नॉट लगाया था, जब हम कंटिन्यूअस पढ़े थे तो इज और आर, एम के बाद नॉट लगाते थे। अभी हम परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो हैज और हैव के बाद हम क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। बहुत सिंपल सा रूल है। उसके बाद थर्ड फॉर्म लगना ही है एंड ऑब्जेक्ट लगना ही लगना है। ठीक है। अब हम आगे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो कि आपके सामने दिया गया है। वही एग्जाम्पल्स हैं, बस उनके साथ नहीं लगा के यूज किया गया है। मैं विद्यालय नहीं गया हूँ, तो जाना यहाँ भी है एंड बस एक नॉट आ रहा है, तो मैं के लिए क्या यूज होगा? आई यूज होगा। और उसके बाद आई प्लूरल है, सो दैट्स वाई यहाँ हम क्या लिखेंगे? आई हैव नॉट। गो का मतलब गॉन हम लिखेंगे, क्योंकि थर्ड फॉर्म यूज करना है। आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल।
क्लियर। तो याद रखो जब भी परफेक्ट टेंस आप बनाओगे तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब मिलनी है वो हैज़ और हैव मिलनी है, जो कि सिंगुलर एंड प्लूरल की वजह से लगती हैं, एंड प्लस आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद लिखा है उसने पत्र नहीं लिखा, उसने ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर, क्लियर। फिर लिखा गया है तुमने अपना पाठ याद नहीं किया, तो यू हैव नॉट लर्नड योर लेसन। फिर लिखा गया है सुधा ने खाना नहीं बनाया है, तो सुधा हैज़ नॉट कुकड फूड। फिर लिखा गया है हमने कहानी नहीं सुनी है, वी हैव नॉट हर्ड द स्टोरी। नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोगेटिव कैसे होता है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आगे लिखा गया है, जैसा हम लोग इंडिफिनिट और कंटिन्यूअस और परफेक्ट का, जब हम इंडिफिनिट और कंटिन्यूअस का बनाते थे तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इंडिफिनिट में डू और डज यूज करते थे, हम कंटिन्यूअस में इज, आर, एम यूज करते थे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हैज़ एंड हैव का यूज करेंगे। अब हैव कब लगेगा मैं बता चुका हूँ बार बार, हैज़ कब लगेगा, ये सिंगुलर नंबर के साथ लगेगा, ठीक है। तो हैव एंड हैज सबसे पहले हम यूज करेंगे। कब ये यूज होगा, जब आपका क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरू में हो तब ये यूज होगा, ठीक है। और जब आपका क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को ही लिखते हैं, जैसा कि WS टाइप में लिखा गया है, ठीक है। याद रखना जब आपका क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, यहाँ पे जैसा दिया गया है, तब हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स को लिखते हैं। और अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले हो तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने आपको बार बार बताया, जब भी आप इंट्रोगेटिव बनाओ तो आप ऑब्जेक्ट के बाद यानी सेंटेंस फिनिश होने के बाद आपको क्या नोट कर देना है, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर से जरूर नोट करना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है क्या वह स्कूल गया है, तो क्या वह स्कूल गया है, इसको जब हम बनाएंगे तो क्या हमारा पहले आ गया है। सो दैट्स वाई हम इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, जिसमें हमारा क्या आएगा, हैज़ ही। उसके बाद हमारा क्या यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो वर्ब हमारा जाना है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, गॉन। हैज़ ही गॉन टू स्कूल हम यूज कर लिए, हैज़ ही गॉन टू स्कूल। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ही लगाना है। अब लिखा गया है इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव, अगर ये चीज़ें आ जाए नेगेटिव के साथ, जैसे लिखा गया हो क्या वह स्कूल नहीं गया है, तो हमें बहुत सिंपल सा काम करना है। मैं आपको बार बार बताया हूँ कि जब भी इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव है तो आपका जो नॉट है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है, यानी यहाँ लग जाएगा हैज़ ही नॉट। देखो अगर नॉर्मल नेगेटिव आता है, यही फर्क है, दोनों का अंतर समझो। जब नॉर्मल नेगेटिव आता है तो हम सीधा हैज़ के बाद नॉट लगाते हैं, लेकिन जब इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव आता है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। यहाँ लिखा गया है सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे, हैज़ ही नॉट गॉन टू स्कूल, क्लियर। इसी तरह से WS टाइप क्वेश्चन का मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे वाई। उसके बाद हम आते हैं तुरंत अपने सब्जेक्ट के पे, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सो दैट्स वाई हम यहाँ क्या लगाएंगे, हैज़, वाई हैज़ ही, तुरंत सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद गॉन, वाई हैज़ ही गॉन टू स्कूल, ठीक है। अब इसी के साथ अगर हमारा नॉट का सीक्वेंस चलना शुरू हो जाए, जैसे वह लिखा गया हो वह स्कूल क्यों नहीं गया है, तो नॉट जो लगता है, मैंने आपको बताया कि नॉट हम कहाँ यूज करेंगे, हमेशा वर्ब के बाद यूज करेंगे, सॉरी सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे। कब, जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तब हम कहाँ यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद। और अगर हमारा सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस यूज होता है तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करते हैं, यानी हैज़ के बाद हम नॉट लगा देते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो एग्जाम्पल हमारे सामने दिया गया है, क्या मैं विद्यालय नहीं जा चुका हूं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि आप, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया क्या मैं विद्यालय नहीं जा चुका हूं, मतलब आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल। मैंने आपको बताया था कि जब हम नॉट इंट्रोगेटिव के साथ पढ़ते हैं तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, और अगर नॉट हम सिंपली पढ़ते हैं तो हम उसको हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा गया क्या वह पत्र लिख चुका है, मतलब हैज़ ही रिटन अ लेटर। फिर लिखा गया है क्या तुम अपने पाठ याद कर चुके हो, मतलब हैव यू लर्नड योर लेसन। अब नॉट का यहाँ पे यूज हुआ है, हम देखते हैं इसको कैसे यूज किया गया है। हम कहानी क्यों का आया ना, तो सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, यानी वाई। उसके बाद हम आ रहा है, सो दैट्स वाई हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, प्लूरल की, वाई हैव वी।
मैंने आपको बताया कि जब हम इंट्रोगेटिव के साथ नॉट पढ़ते हैं तो हमेशा हम सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, और अगर हम सिंपली नॉट पढ़ रहे हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं। यही दो अंतर है जो आपको समझना होगा। तो दोस्तों ये था हमारा सेशन प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। तब तक के लिए आप थैंक यू सो मच।